जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में मैंने किसी के हालातों का मजाक नहीं उड़ाया है। हर किसी के लिए ये समय मुश्किल भरा है। हर किसी की आमदनी कम हो रही है, फिर चाहे वो एक यूट्यूबर हो या कोई और। मुझे मेरे बहुत से यूट्यूबर्स भाइयों ने बताया है उनकी आमदनी कम हो रही है। हालत मेरी भी ऐसी ही है, परंतु फिर भी हम लोग इस समय मुस्कुराएं तो कम से कम इस संकट के समय को आसानी से काट तो लेंगे। हम में कुछ हिम्मत तो मिलेगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने का है और इस नकारात्मक माहौल से आप सबको सकारात्मक माहौल में ले जाना है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अब इस संकट की घड़ी में भगवान आकर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो सोचा उन सब के प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो से दे दूं। बस एक ही उम्मीद करता हूँ, जो बात कह रहा हूँ वही तक पहुँचना, क्योंकि अगर जिंदगी में कांटे हैं तो फूल भी हैं। पहले तो आप सबको बताना चाहूंगा, इंसान ने प्रकृति पर काफी समय से बहुत भार डाला है। अब सब कुछ रुक जाने के कारण प्रकृति पर कुछ बोझ तो कम हुआ है। मैं नहीं कहता जो हुआ वो अच्छा हुआ, परंतु इस नेगेटिविटी भरे माहौल में कुछ तो अच्छा भी हुआ होगा। लोगों में डर है, उदासी है, जानता हूँ समय बुरा है, लोगों को बहुत घाटे हुए हैं। उस पर से कुछ न्यूज चैनल इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज हमारे सिर पर फेंकते हैं मानो कौन सा समस्या का पहाड़ आप पर आ गिरा है। ऐसे ही मैंने भी पूरे एक दिन घमासांत न्यूज चैनल पर अपनी नजर गड़ाई रखी और जो मेरे दिमाग की हालत हुई पूछो मत। उस दिन अगर मैं किसी की खांसी की आवाज भी सुन लेता तो जूते पहनना शुरू कर देता। अगर गलती से कुछ भी छू लेता तो दिमाग में आता अब तो हाथों को साबुन से धोया जाए। हाथ धोने के बाद नजर फिर पड़ती साबुन पर और अब दिल से आवाज आती कहीं ये साबुन तो गंदा नहीं हो गया, और फिर साबुन को सैनिटाइजर से धोने का कार्यक्रम चालू हो जाता। फिर साबुन धोने के बाद नजर पड़ती सैनिटाइजर की बोतल पर और अब दिल करता था रिस्क ना ही लो, एक बार सैनिटाइजर की बोतल को भी साबुन से दोबारा धो ही लेते हैं। और मान लो अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो फिर हाथों की ओर ध्यान चले जाता, हाथ तो फिर गंदे हो गए, तो अब हाथ धोने के बाद कुछ तो छुएंगे ही ना। इसके उलट अगर मान लो कोई घर के गेट तक आ जाए और उससे जरूरी वस्तु जैसे राशन आदि पकड़ना पड़ जाए तो गेट तक जाने पर ऐसा ख्याल आता है मानो हम कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं और सामान पकड़कर ऐसा लगता है कहीं कोई बॉम्ब को पकड़ लिया है। और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब ये चीनियों के नए नए नमूने सामने आते हैं और जब ये खबर सुनने को मिलती है किसी चाइनीज कंपनी ने 30 कैमरे वाला 800 मेगापिक्सल का कैमरा फोन लॉन्च कर दिया है। अब समझ नहीं आता, धरती पर तो लॉकडाउन चल रहा है तो ये फोन लॉन्च कौन से ग्रह पर कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा दुख तकलीफ और दर्द तब होता है जब ये सुनने को मिलता है चीन की वेट मार्केट, जहाँ पर चमगादड़, सांप और ना जाने कौन कौन से जानवर खाने को मिलते हैं, जहाँ से ये सब आया है वो मार्केट फिर से शुरू कर दी गई है। वाह क्या सीख ली है इंसान ने। बस इतना बता दूं, हम इंसान हैं या जानवर। वैसे एक कड़वा सच बताऊं तो जानवर भी एक बार गलती करने पर सीख ले लेते हैं। दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके दुखी चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए आपको बताए गए थे, और कुछ कड़वा सत्य भी छिपा है इनमें। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में समभाव से दुख और सुख को ग्रहण करने को कहा है। तो आज कुछ अच्छा ढूंढते हैं, इन न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज से परे की कुछ बात करते हैं। आपको मैं 5 कारण बताने लगा हूँ जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ अच्छा हुआ। और अगर आपके मन में भी कोई और कारण हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। पहला, आज वातावरण बहुत साफ है, हमारे कानों में अब वो ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों की आवाज नहीं आती, अब हमें पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ती है। मेरे अपने शहर जालंधर जो कि पंजाब में पड़ता है में प्रदूषण इतना कम हो गया है कि हम लोग अपने घर की छतों पर से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को देख पा रहे हैं। मैंने ये पहाड़ घर की छत से अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। हम लोग नहीं जानते क्या भगवान की लीला है। दूसरा, हम लोगों ने कितना ही पेट्रोल और डीजल बचा लिया है, इनकी कीमत भी कम हो गई है क्योंकि मांग ही नहीं है। अब कोई कार को घर के आंगन में तो चलाएगा नहीं और ना ही कोई अपनी प्यारी बाइक को लेकर बेडरूम से बाथरूम तक जाएगा। तीसरा, अपनी बिजी शेड्यूल से हम सभी को कुछ समय मिला है। अब मैं उठने के लिए अलार्म नहीं लगाता, ना ही कहीं जाने की कोई जल्दी है। बिजी लाइफ को एक ब्रेक मिल गई, परिवार के साथ समय बिता रहा हूँ और घंटों धूप का आनंद भी लिया है।
है। आप भी जरूर ऐसा कीजिए। चौथा, एक सबक सीखा है, सेहत सबसे बड़ा धन है और रोकथाम इलाज से बेहतर है। दोस्तों, ये सीख आयुर्वेद की पहली सीख है। पांचवा, हम लोग सफाई का ध्यान अधिक रखने लगे हैं। ये एक अच्छी आदत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है प्रकृति खुद को रिवाइव यानी पुनर्जीवित करती है और शायद यही हो रहा है। तो अब भगवान हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? इस प्रश्न का उत्तर शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन में से एक कहानी से जानिए। एक गांव में एक बार बाढ़ आ जाती है। एक आदमी वहीं फंस जाता है। उसको बचाने के लिए पहले जीप आती है, फिर बोट और फिर हेलीकॉप्टर, पर वो तीनों बार आने से मना कर देता है। कहता है उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है और भगवान उसको बचाने के लिए जरूर आएंगे, पर भगवान उसको बचाने के लिए नहीं आते और अंत में वो डूबकर मर जाता है। भगवान के पास पहुंच के गुस्से से पूछता है, मुझे विश्वास था आप मुझे बचाओगे। भगवान जवाब देते हैं, तुम्हें क्या लगता है जीप, बोट और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? तो जो भी संकट की घड़ी में हमें बचाने आया है वो भगवान का ही तो दूत है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्व के कल्याण के लिए मैं अनेकों रूप रखता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। जल को पहले ग्रहण करता हूँ, फिर उसे वर्षा के रूप में पृथ्वी को वापस कर देता हूँ। सत्य और असत्य मैं ही हूँ। तो अगर ये पॉजिटिव बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उनके साथ शेयर करना ना भूलें जिनको आप खुश देखना चाहते हैं। हरे कृष्ण।